कि चारों तरफ पढ़ाई का साया है, पढ़ाई में सुकून किसने पाया है। अजी चारों तरफ पढ़ाई का साया है और पढ़ाई में सुकून किसने पाया है। और हम तो जाते थे यूं ही कोचिंग में लड़कियां देखने और वहाँ के टीचर कहते थे देखो इतनी भरी गर्मी में भी पढ़ने आया है। लेकिन बाद में पता चला कि लड़की अगर साथ में रहे तो रेस्टोरेंट का बिल आता है। लड़की अगर साथ में रहे तो रेस्टोरेंट का बिल आता है और अगर लड़की दूर रहे तो रिचार्ज का बिल आता है। और अगर लड़की अचानक से दूर हो जाए तो साला शराब का बिल आता है। इसीलिए कहते हैं ना लगाओ दिल और ना ही आएगा बिल। कल हुआ यूं कि मैं मार्केट से गुजर रहा था तो मार्केट के बाहर दुकान में एक पोस्टर लगा था कि यहाँ पर शादी का हर सामान मिलता है। तो मैं भैया घुस गया अंदर दुकान में और दुकानदार से बोला क्या एक खूबसूरत बीवी मिलेगी। अब आप ही लोग बताइए इतने में धक्के मार के बाहर निकालने की क्या ज़रूरत थी। और मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को हिंदी इंग्लिश छोड़ के संस्कृत भाषा में बात करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने घर वालों को संस्कृत सिखा दी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपस में घर में झगड़ा भी हो गया तो पड़ोसियों को लगेगा शायद पूजा पाठ हो रहा होगा। ये बात सही है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं। कसम से सच बता रहा हूँ, अगर ये सच होता तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि मैं खुद तीसरे नंबर का हूँ। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे 10-12 होना चाहिए, उसमें से 2 तो अच्छे हो ही जाएंगे। अच्छा मैं तो इस बात से बहुत परेशान रहता हूँ कि ये जो लड़कियाँ होती हैं इतनी टाइट जींस पहन कैसे लेती हैं। हाँ एक बार मैंने भी ट्राई किया था, साला पैंट उतारते समय कच्छा भी नीचे उतर गया। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो लड़के होते हैं ना ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन वही जो लड़कियां होती हैं ना वो इस कान से भी सुनती हैं और इस कान से भी सुनती है और वो मुंह से निकालती है। क्या बात है। अच्छा आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अपने माँ बाप से जिद करके पिज़्ज़ा बर्गर तो खा ही लेते हैं। और एक हमारा ज़माना था जब हम माँ बाप से जिद किया करते थे तो लातें खिलाई जाती थी। अच्छा अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन का माहौल चल रहा था और इलेक्शन सरपंच का चल रहा था मेरे इधर। उसमें एक भाभी जी भी इलेक्शन लड़ रही थी मेरे इलाके में। तो पता है वो भाभी जी इतना कहकर जीत गई कि आप हमें जिताइए, हम आपको आधी रात को भी काम आएंगे। तो कैसा लगा हमारा शो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको और ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देते रहें। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार और इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।